नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। नीति संग्रह में मित्र लाभ की चर्चा चल रही है और कल हमने जो है गिद्ध और एक चतुर बिल्ली की कथा के प्रसंग को जाना। आज हम जो है उसी मित्र लाभ में एक मूषक और एक परिव्राजक चूड़ाकर्ण नाम के परिव्राजक की कथा को जानेंगे। कल बात चल रही थी कि लघुपतनग नामक कौवा ने बताया, लघुपतनग नामक जो कौवा था वह हिरण के साथ और चूहे के साथ जो है निकल पड़ा था, क्योंकि कौवे ने हिरण की जान बचाई थी। तो यहां पर यदि कहते हैं कि सुबुद्धि काक नहीं होता तो हिरण की जान नहीं बचती, इसलिए बोले खाद्य खाद्य की मैत्री असंभव है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, कहानी है मूषक और परिव्राजक की। तो कह रहे हैं, अस्ति चंपका विधानायाम नगरियाम परिव्राजकः अवसत। एक चंपक नामक नगरी में एक परिव्राजक अर्थात एक वहां पर एक साधु रहता था। तत्र चूड़ाकर्णो नाम परिव्राट प्रतिवसति स्म। उस चंपका विधान नाम की नगरी में एक चूड़ाकर्ण नाम का साधु रहता था। सच भोजनावशिष्ट भिक्षान्न सहितम भिक्षा पात्रम नागदंत के वस्थाप्य स्वपिति। वह चूड़ाकर्ण नाम का परिव्राट अर्थात परिव्राजक अर्थात साधु अपने भोजन से बचे हुए अन्न को भिक्षान्न को पात्र सहित भिक्षान्न सहितम भिक्षा पात्रम उस भिक्षा पात्र को नागदंत के खूंटी पर अवस्थाप्य खूंटी पर लटका करके सोया करता था। अहम च तन उत्प्लुत्य प्रत्यहम भक्षयामि। चूहा कहता है कि मैं उस परिव्राट के भिक्षा पात्र जो खूंटी पर टका रहता था उस भिक्षान्न को उछल उछल कर प्रतिदिन खाता था। कह रहे हैं कि अनंतरम तस्य प्रिय सुहृद वीणा कर्णो नाम परिव्राजकः समायातः। चूहा कहता है कि एक दिन की बात है कि उस चूड़ाकर्ण का एक मित्र वीणाकर्ण नामक साधु वहां आया। तेन सह कथा प्रसंगावस्थितो मम त्रासार्थम जर्जर वंश खंडेन चूड़ाकर्णो भूमिम अताड़यत। वो मूषक चूहा कहता है कि तेन सह कथा प्रसंगो, जब वीणाकर्ण और चूड़ाकर्ण का वार्तालाप प्रसंग में चला तो चूड़ाकर्ण जर्जर खंड वंश खंडेन भूमिम अताड़यत। वह भूमि को एक वंश खंडेन, अच्छा कि मुझे डराने के लिए एक बांस के लट्ठी से या बांस के दंड से भूमिम अताड़यत, भूमि पर उसने जो है पटकने लग गया। वीणाकर्ण वाचा, तो उस साधु
वो जो चूड़ाकर्ण नाम का साधु था उसके मित्र ने कहा, सखे किमिति, अरे आप ये क्या कर रहे हो? कथम कथा विरक्तो अन्यासक्तो भवान, आप जो है मेरी बातों से विरक्त होकर दूसरी ओर कैसे आसक्त हो गए? यह क्या बात है? इस पर जो है चूड़ाकर्ण कहता है, तदत्र चूड़ाकरणेन उक्तम मित्र न अहम तत् कथा विरक्तः। अरे मित्र, मैं आपकी कथा से विरक्त नहीं हूं, किंतु पश्य अयम मूषिका ममापकारी सदा पात्रस्तम भिक्षान्नम उत्प्लुत्य भक्षयति। मैं कथा विरक्त नहीं हूं, परंतु देखो ना, यह जो मूषिका है यह मेरा अपकार करता हुआ पात्र में स्थित भिक्षान्न को उछल उछल कर खाता है। वीणाकर्णो नागदंतकम विलोक्य आहा। वीणाकर्ण साधु खूंटी को देख करके विलोक्य कहता है, कथम मूषिकः स्वल्प बलो अपि एतावत् अदूरम उत्पतति। अरे मित्र, कैसी एक छोटी सी मूषिका स्वल्प बल से बहुत अल्प बल होता हुआ भी कथम किस प्रकार से इतना ऊंचा कूदता है? क्योंकि मूषिका बलोपष्टंभे केनापि कार्येण भवितव्यम। इसके बल की अधिकता में कोई कारण अवश्य ही होना चाहिए। मूषिका एक छोटी सी मूषिका और यह भी अल्प बल वाली और इतनी दूर तक उछल जाती है, इसका कोई कारण तो होगा। ततः विचिन्त्य, उसके बाद वह सोचता है, क्षणम पुनः तेन उक्तम, थोड़ा सा रुक करके वह कहता है, कारणम चात्र धन बाहुल्यमेव भविष्यति। यहां बहुत धन होगा, क्योंकि कहते हैं धनवान बलवान लोके सर्वः सर्वत्र सर्वदा प्रभुत्वम धनमूलम ही राज्ञाम अभ्युपजायते। सभी धनी पुरुष इस संसार में सर्वत्र और हर समय बलवान होते हैं। इतना ही नहीं, राजाओं के भी प्रभु बनने का मूल कारण धन ही होता है। राजा यदि कोई बनता है तो उसके मूल में धन ही होता है। उसके बाद ततः खनित्रम आदाय तेन विवर खनित्वा चिर संचितम मम धनम गृहीतम। उसके बाद मूषिका कहती है कि मैं उस साधु ने, चूड़ाकर्ण नाम के साधु ने खनित्रम आदाया, जो खुरपी लेकर के उस साधु ने विवरम खनित्वा, मेरे बिल को खोदा और चिर संचितम मम धनम गृहीतम, मेरे चिर संचित लंबे काल से जो मैंने धन इकट्ठा किया था उसको ले लिया। ततः प्रवृत्ति निज शक्तिहीनः सत्तोत्साह रहितः स्वाहारम अपि उत्पादयितुम अक्षमः संत्रासम मंद मंदम उपसर्प चूड़ाकरणेन अवलोकितः। उसके बाद तब से मैं क्या हो गया? निज शक्तिहीन, अपनी शक्ति से हीन हो गया था, दुर्बल हो गया। सत्वोत्साह रहिता, मानसिक उत्साह से रहित हो गया। स्वाहार, और अपने लिए भोजन उपार्जन करने के लिए मैं क्या हो गया? उत्पादयितुम अक्षमा, असमर्थ हो गया, संत्रास हो गया। और मंदम मंदम उपसर्वम चूड़ाकरणेन अवलोकिता, और ऐसा धन उपार्जन करने में असमर्थ और कष्ट से धीरे धीरे चलता हुआ चूड़ाकर्ण नाम के सन्यासी के द्वारा मुझे देखा गया। ततः तेन उक्तम,
उसके बाद वह चूड़ाकरण नाम का सन्यासी कहा, अहो स एव अयम मुंदुरो यो वित्त बलेन स्वः तावत दूरम उत्पतति स्म। अरे ये वही चूहा है जो धन के बल से कल ऊंचा ऊंचा उछलता था, अद्य धनाभावेन गंतुम अपि असमर्थः संवृतः। धन के बल से कल तो ऊंचा ऊंचा उछलता था, परंतु लगता है कि आज धन के अभाव में यह चलने में भी असमर्थ है। क्योंकि साधु लोग, सज्जन लोग कहा करते हैं कि अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्य अल्प मेधसः क्रियाः सर्वा विनश्यन्ति ग्रीष्मे कुश ऋतु यथा। सज्जन लोग कहा करते हैं कि धनहीन अल्प बुद्धि वाले पुरुष के सभी कार्य वैसे नष्ट होते हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूखे जाने वाली छोटी छोटी नदियां नष्ट को प्राप्त हो जाती हैं। ग्रीष्मे कुसरिता यथा, यथा ग्रीष्म ऋतु में कुसरिता जो सरिता है, नदी है, जैसे नष्ट होती है। और भी कहते हैं कि यस्यार्थः तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य बांधवः यस्यार्थः सपमान लोके यस्यार्थः सपंडितः। नीति शास्त्र लोग कहते हैं कि संसार में जिसके पास धन है, तस्य मित्राणि उसके ही मित्र हुआ करते हैं, यस्यार्थः तस्य बांधवः जिसके पास वित्त है, धन है, उसी के बांधव रिश्तेदार भी हुआ करते हैं, और यस्यार्थः सपमान लोके लोक में वही पुरुष पंडित कहा जाता है। यस्यार्थः जिसके पास बहुत धन होता है। तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम सबुद्ध्या प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव त्वन्यक्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। आज भी वे इंद्रिय अवस्था में हैं, आज वो इंद्रिय अच्छी अवस्था में हैं। अविकलानि तानि इंद्रियाणि, वे इंद्रिय आज विकल नहीं हैं, अविकल हैं। तदेव नाम जो पहले धन अवस्था में हुआ करती थी, और संपन्न अवस्था में जो नाम था वही आज विपद अवस्था में है। दूरदर्शनी बुद्धि पहले थी, वही आज भी है। सा एव अप्रतिहता बुद्धि, आज भी वही है जो पहले थी, और आज भी वही बात है। किंतु धन की गर्मी निकल जाने पर पुरुष की दशा क्षण मात्र में बदल जाती है। कैसे कह रहे हैं? स एव पुरुषः अर्थोष्मणा विरहितः। जब अर्थ रूपी ऊष्मा के रहित होने पर पुरुष जो है क्षण मात्र में बदल जाता है। क्षणेन तो अन्य भवति इति एतद् विचित्रम। यह बड़ी विचित्र अवस्था है, यह आश्चर्य है। क्योंकि नीति शास्त्र में कहा गया है कि दारिद्र्यात् ध्रियमेति ह्री परिगतः सत्वात् परिभ्रश्यते निस्सत्वः परिभूयते परिभवान् निर्वेदमापद्यते निर्वीर्णः शुचमेति शोकपीतो बुद्ध्या परित्यज्यते निर्बुद्धि क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्। कहते हैं कि दरिद्रता से मनुष्य लज्जित होता है। दारिद्र्यात् ह्रियेति, दारिद्र्य से जो है मनुष्य, जब दरिद्रता आती है तो मनुष्य लज्जित होता है। और ही परिगतः सत्वात् परिभ्रश्यते, और जब लज्जित होता है तो उसके बाद मनुष्य निस्तेज होता है। तेजहीन होने पर निस्सत्वः परिभूयते, और जब तेजहीन हो जाता है तो उसका क्या होता है? परिभूयते, परिभवान, उसका निरादर होने लगता है और अनादर से खेद होता है।
परिभवान निर्वेदम आपद्यते। और बोले निर्वीर्ण शुचमित शोक पीतो बुद्ध्या परित्यज्यति। खिन्न मनुष्य शोकाकुल हो जाता है, शोकाकुल मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का भी नाश हो जाता है। अहो आश्चर्य है, दरिद्रता ही सभी विपत्तियों का, आपदाओं का एकमात्र स्थान है। सर्वापदाम आस्पदम स्थानम। आगे कह रहे हैं एत सर्वम आकर्ण्य रहस्यमया आलोचितम यन्म मम आमात्र अवस्थानम युक्तम इदानीम। इस बात को कह रहे हैं कि यह सब सुनकर के मैंने एकांत में विचार किया। रहस्य एकांते मया आलोचित, मैंने विचार किया। क्या विचार किया? कि यन मात्रावस्थानम युक्तम इदानीम, जो मेरा स्थान है यहाँ रहना मेरा उचित नहीं है। एतद् वृत्तांत कथनम तदपि अनुचितम यतः यच्च अन्यस्मात् एतद् वृत्तांत कथनम, और दूसरों से भी अपना यह वृत्तांत कहना ठीक नहीं है। क्योंकि अर्थनाशम मनहतापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमान न प्रकाशयेत। मनुष्य को क्या करना चाहिए? बुद्धिमान मनुष्य अपने धन का नाश, हृदय का दुख, घर में होने वाला दुराचार, किसी के द्वारा ठगा जाना और अथवा किसी के द्वारा तिरस्कार किया जाना, अपमान किया जाना, इन सभी बातों को किसी के सामने प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नीति शास्त्र में कहा गया है यच्चात्रैव याचया जीवनम तत्त्वतिह गर्हितम उक्तंच। जो यहाँ रह करके भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करना है तो यहाँ बहुत ही निंदित है। क्योंकि सेवेव मानमखिलम ज्योत्स्नेव तमोजरेव लावण्यम हरिहर कथेव दुरितम गुण शतम अर्थिता हरति। जैसे सेवा से गौरव, सेवा एव मानम अखिलम। चांदनी से अंधकार, ज्योत्स्ना एव तमो, और बुढ़ापे से सौंदर्य, और जरेव लावण्यम, और हरिहर कथेव दुरितम, और भगवान की कथा से दुरितम गुण शतम, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार याचना करने से अनंत गुण नष्ट हो जाते हैं। एवं अपि अर्थिता हरति, इस प्रकार से किसी प्रकार की याचना नहीं करनी चाहिए। इति विमृश्य तत्किम अहम परिपिंडेन आत्मानं पोषयामि कष्टम भो कष्टम एतदपि द्वितीयम मृत्यु द्वारम यतः। क्योंकि ऐसा सोच करके मैं दूसरे के दिए गए टुकड़े से अपने शरीर का पोषण करूंगा, यह बड़ा कष्ट है। यह तो मृत्यु का दूसरा द्वार है। क्योंकि कहते हैं कि रोगी चिर प्रवासी परान्न भोजी परावसस्थ साई यज्जीवति तन्मरणम यन्मरणम सोष्य विश्रामः। रोगी सदा परदेश में रहने वाला, दूसरे के भोजन को खाने वाला, दूसरे के घर सोने वाला पुरुष का जीवन तो मृत्यु तुल्य ही होता है। जो वास्तविक मरता नहीं है वही उसका क्या है, विश्राम है। इसलिए कह रहे हैं इति आलोच्य अतिलोभात् पुनः अपि तदीयम अन्नम गृहीतुम आग्रह अकर्वम अन्नलुब्धो यसंतुष्टो नूनमात्मद्रोही भवति। क्योंकि ऐसा विचार कर पुनः मैंने लोभ के कारण उस सन्यासी का अन्न खाने का हट किया, और अन्न का लोभी और असंतुष्ट निश्चय ही क्या होता, आत्मद्रोही होता है। जैसे कि कहते हैं कि लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनयति तृषाम तृषार्थो दुःखमाप्नोति परत्रेह च मानवः। लोभ से बुद्धि सत्य मार्ग को छोड़ देती है,
और फिर लोभो जनियते तृषाम, लोभ से जो है तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। और तृषार्थो दुखम आपनोति, और तृष्णा पीड़ित मनुष्य क्या दुखी रहने लग जाता है। परत्रयच मानवा, लोक में और परलोक में एकमात्र दुखी होने का कारण क्या है, तृष्णा है। ततो अहम मंदम मंदम उपसर्पः तेन चूड़ाकरणेन जर्जर वंश खंडेन ताड़ितः च अचिंतयत। उसके बाद जो है, जो चूड़ाकरण नामक सन्यासी था, उसने क्या किया, मेरे को जब मैं धीरे धीरे जा रहा था असमर्थ होकर के, तो उसने जर्जर वंश खंडेन च ताड़ितः च अचिंतयम, तो जब मैं धीरे धीरे जा रहा था तो उसी चूड़ाकरण ने नाम के सन्यासी ने मुझे एक पुराने बांस के टुकड़े से मुझे मारा। और तब मैंने सोचा, क्या सोचा, मया तादृशम सुखम अनुभूतम तेन एव ईदृक् असह्यम दुखम अनुभूयते। जिस प्रकार मैंने उस प्रकार के सुख का अनुभव किया था, वही मैं आज इस प्रकार के असह्य दुख का अनुभव कर रहा हूं। क्योंकि कहा गया है, क्षणेनाग्नो क्षणेनाप्सु लोह संदसको यथा सुख दुखात्मकम तद्वद द्वंद्व चक्रम शरीरिणाम। जैसे लोहे की मोटी क्षणेन, लोहे की मोटी सड़सी को क्षण भर आग में और अगले क्षण में पानी में डुबाया जाता है, उसी तरह सुख दुख तो एक साथ में रहते हैं, एक चक्र में है। जो प्राणियों को कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है या कराता है। क्योंकि असेवितेश्वर द्वारम अदृष्ट विरहव्यथम अनुक्त क्लीब वचनम धन्यम कश्यापि जीवनम। जिसने किसी धनिक का द्वार नहीं देखा, जिसने अपने प्रियजनों का वियोग दुख नहीं देखा, और जिसने दीन होकर कभी किसी को कुछ नहीं कहा, ऐसे विशिष्ट पुरुष का जीवन क्या है, धन्य है। इति अवधार्य संसार यात्रायाम व्यापृतो मित्रेण अनेन संगतो विधिवशात् भूतादयादि मुख्य धर्मम अनुष्ठितो भवतो दर्शनम लब्धवान। उसके बाद ऐसा निश्चय कर संसार कार्य में इस मित्र के साथ लगा हुआ भाग्यवश जीवनदायी स्वरूप मुख्य धर्म कार्य करने वाले आपका दर्शन हुआ। क्योंकि कहते हैं कि को धर्मो भूतदया किम, को धर्मो भूतदया किम ग्रहिणः प्रियहिताय दारगुणाः, कः स्नेह सद्भाव किम पांडित्यम परिच्छेदः। संसार में धर्म क्या है, भूत दया किम ग्रहिणः, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, प्रिय हिताया और गृहस्थ के लिए प्रिय और हितकर क्या है, स्त्री दार गुणाः कह, स्त्री के गुण और स्नेह क्या है, सद्भाव रखना और पांडित्य क्या है, और कर्तव्य को जानना ये भी क्या है, अर्थात कर्तव्य कर्तव्य को जानना अवश्य चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि कर्तव्य को तो जानना ही चाहिए। उसके बाद के जो मंथर ने कहा, सखे हिरण्यक अस्मिन् पद्ये द्वितीय पादे यत्त्वं ग्रहिणः प्रिय हिताय दारगुणा इति कथितः। मंथर ने कहा, मित्र हिरण्य, ऊपर के पद्य के द्वितीय चरण में गृहस्थ के प्रिय और हित के लिए दारगुण है। यहाँ पर जो आपने कहा तो बताएं कि गृहस्थाश्रम तत्कथय गृहस्थाश्रम पत्ति हो हिताय के तार गुणापेक्षिता इति। गृहस्थ आश्रम में पति के हित के लिए कौन से दार गुण अपेक्षित हैं। तो हिरण्य कहता है कि हे मित्र मंथर, हे कच्छप, हे कछुए, अत्रासिते पुरातनम एकम ऐतिह्यम तद अहम कथयामि सावधानम श्रूयताम। हे हिरण्य, जब मित्र ने पूछा, हे मित्र मंथर, हिरण्यक ने कहा किससे, मंथर नामक कछुए से कहा कि इससे संबंधित
गृहस्थ आश्रम से संबंधित एक ऐतिहासिक पौराणिक, एक इतिहास से संबंधित एक बहुत पुरानी कथा है, उसको मैं आपको कहता हूं, उसको सुनो। तो यह कथा यहीं पर जो चूड़ाकरण और वीणाकरण और चूहे की जो कथा है यहीं पर समाप्त, और शक्ति कुमार गुणवती भार्य की जो कथा है वो अगले भाग में दिखाई देगी। धन्यवाद, नमस्कार।